We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस वक्त देश में क्या है हालात, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ भी 22 अप्रैल को पहलगाम में किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने 7 मई को जवाब दिया और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 8 मई, 9 मई और आज है 10 मई। ये जो जवाबी कार्रवाई है हिंदुस्तान की, वो लगातार जारी है। लेकिन 7 मई को हुए जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिला रहा है, परेशान हो चुका है। वो कभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहा है, बात कर रहा है, तो कभी इस बात का जिक्र कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा ही एक्शन जारी रखेगा। लेकिन हिंदुस्तान अब रुक नहीं रहा है, उसके हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज सुबह 10:30 और 11 बजे के बीच में विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस की गई। उस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाकर एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें मेंशन की गई, जरा एक बार विस्तार से बताइए, फिर आगे हम बात करेंगे। जी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इसका मेन एजेंडा था, जो पाकिस्तान क्या कर रहा है और किस तरह से इस जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसके बाद उसकी के प्रतिक्रिया में भारत ने 7 मई को जो कुछ आतंकियों के ठिकाने थे, उस पे भारत ने अटैक किया, उसको ध्वस्त करने की का काम किया। उसके बाद से पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह से वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है और किस तरह से पाकिस्तान जो है सो एक युद्ध के तरफ वो आगे बढ़ रहा है और कैसे भारत को मजबूर कर रहा है, जो भारत जवाबी प्रतिक्रिया करे, जवाबी क्रिया करे। क्योंकि देखिए भारत इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा सैन्य शक्ति है और उसके इसमें अगर आप दखल देते हैं और उसके बाद अगर उकसावे की कार्रवाई करते हैं, तो उस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जो जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि 7 तारीख के बाद जो हमारे विदेश मंत्रालय और सेना का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें हर समय ये बताया जाता है जो क्या हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो उसी सिलसिले में जैसे कल शाम में हुआ था, फिर आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे बताया गया, जो देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और दोनों देशों के बीच जो तनाव है सो किस स्थिति पे है। हम अभी तनाव की बात कर रहे हैं, मतलब भारत अभी तनाव की बात करता है, पाकिस्तान वहीं एक तरह से युद्ध की बात करता है। और पाकिस्तान जिस तरह से रात में फिर नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुआ, भारत के कई जगहों को निशाने बनाने का उसने कोशिश किया, करीब 26 जगहों पे उसने ड्रोन से अटैक किया। तो पाकिस्तान एक तरफ हवाई के मार्ग के जरिए भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद से आप जब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर के एरिया में आप देखिए, तो वहाँ ना सिर्फ ड्रोन और इस तरह के वो हमले कर रहा है, बल्कि वहाँ पे वो जो आर्टिलरी है, जमीन से जमीन पे मार होता है, उसके तरफ भी सरफेस वो सरफेस टू सरफेस वो भी कर रहा है। और जो उसका जो मौजूदा जो उसका सैन्य चौकी है, वहाँ से वो लगातार भारतीयों के इलाके। और सबसे जो चिंताजनक जो बात है, जो भारतीय विदेश मंत्रालय सेना के संयुक्त बयान में हुआ, जो भारत के आबादी को निशाना बना रहा है। देखिए, आपको ये बता दें विशेष तौर पर कि किसी भी युद्ध में जब युद्ध की शुरुआत होती है, तो उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं, उसकी भी रेगुलेशंस होते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लॉ इस बात का जिक्र करता है कि आखिर अगर युद्ध हो रहा है तो आप बेगुनाहों को, आप सिविलियंस को हमला नहीं करेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये गलती कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पंजाब में और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसलमेर में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुंछ में, उरी में, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सिविलियंस को टारगेट करने की उसने पूरी कोशिश की है। और ये देखिए वहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में उसने एक जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा को उसने ये तो खैर देखिए निशाना बनाया। पंकज जी, ये तो पाकिस्तान की नीयत रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इतिहास गवाह है कि आखिर पाकिस्तान हर बार कैसे वो डबल फेस दिखाकर उसका जो दोहरा चरित्र होता है वो हमेशा सबके सामने आए। एक तरफ अभी कुछ दिनों पहले ही पाक पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो अपील कर रहे थे कि अपने आवाम से कि आप लोग डरिए मत, हम लगातार ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। कभी खबर ये सामने आती कि पाक पीएम जो है वो भागने को तैयार हैं, कभी खबर ये सामने आती है कि आईएमएफ से वो भीख मांग रहे हैं क्योंकि
उनके पास अब पैसे नहीं हैं आवाम को देने के लिए, खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है कि डिफेंस में वो और पैसा खर्च करें। और लो कॉस्ट जो वेपन्स होते हैं, जैसा कि ड्रोन हो गया और भी तमाम जो छोटे-छोटे वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कल जाकर उन्होंने फ़तेह-1 इस्तेमाल किया है, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लेकिन कोई इतनी भी वो घातक मिसाइल नहीं है। लेकिन हाँ, मिसाइल है, नुकसान पहुँचा सकती है और हमने देखा किस तरीके से उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और एक जगह पर नुकसान की खबर भी सामने आई, यानी कि वहाँ पर गड्ढा हो गया है, ये नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले वक़्त में क्या होगा? सबकी नज़रें तो इस बात पर टिकी हुई हैं। एक तरीके से अगर हम देखें तो ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जो सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा था, उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। हम देख पा रहे हैं कि आसमान में किस तरीके से जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, वो लगातार गरज रहे हैं। लेकिन आने वाले वक़्त में क्या? पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि हम युद्ध में हैं, लेकिन क्या ऐसे ही युद्ध करते हैं? देखिए, पाकिस्तान का ये है जो पाकिस्तान एक जो मुझे जो उसका स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है, वो एक तरफ दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है जो हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं और भारत जो है सो हम पे युद्ध थोप रहा है। तो पाकिस्तान का जो पूरा ये है, जो अभी जो कांसेप्ट है वार करने का हुँ। और जिस तरह से वो इसको प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसका एक प्रोपेगेंडा है जो वो ये बताए जो हम जो है सो देखिए हम वार नहीं चाहते हैं और हम जो है सो भारत को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। हुँ। तो वो इस तरह से लगातार और आज के इधर-उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी प्रोपेगेंडा को ना सबके सामने रखा गया, खुलासा किया गया है। उसने कहा कि हमारे एयरबेस जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। उसकी तस्वीर आज सबके सामने शेयर की गई है। ये बताया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे सारे एयरबेस सुरक्षित हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर हमला हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइल को और रॉकेट्स को, ड्रोन्स को नष्ट कर दिया हवा में ही। देखिए, वो जितने भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, भारत को निशाना बनाया जा रहा है, वो भारतीय आर्मी है, भारतीय जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको फुस साबित कर रहा है और लगातार उसको मार गिरा रहा है। लेकिन उसके बाद एक चिंताजनक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए तो ध्यान दीजिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, जो पाकिस्तान इसको युद्ध को एस्केलेट करने का वो कोशिश कर रहा है और उसका जो सरहदी इलाकों में है, जो उसका टैंक और आर्मी का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है, जो पाकिस्तान क्या चाहता है, आज की आखिर उसका मंसूबा क्या है? और पाकिस्तान लगातार हम देख रहे हैं जो इसको डे बाय 1, डे बाय 2, डे बाय 3 उसको एस्केलेट कर रहा है। तो एस्केलेट अगर कर रहा है तो भारत का भी 3 बार वो युद्ध हार चुका है पंकज जी। 3 बार वो युद्ध हार चुका है और इस बार भी हारेगा। आपको याद होगा सीएम योगी ने इस बात का ज़िक्र किया था कि हम विजयी हैं और विजयी रहेंगे। तो ये जो हम लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं, ये उसका सबूत है। हर एक तस्वीर आज शेयर की गई है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें भी दिखाई गई हैं कि जो वहाँ से ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रही हैं, उनके कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मिले हैं और वो सबके सामने रखा गया है कि हम इन्हें नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब से तरह आप खुद देखिए कि पाकिस्तान की सोच क्या है, पाकिस्तान की मानसिकता क्या है। जैसा आपने भी कहा कि वो जो उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, भारत जानता है कि आखिर उसे करना क्या है। चाहे वो डिप्लोमैटिक तरीके से हो, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हो, चाहे वो हवा में जो आपके वेपन्स हैं, आपके जो ड्रोन्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश हो, भारत जानता है और माकूल जवाब देगा पाकिस्तान को। निश्चित रूप से देखिए भारत माकूल जवाब दे भी रहा है और पाकिस्तान के जो नापाक हरकत आप इससे आप समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान इसमें जो कल भी हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस ब्रीफिंग एमईए और आर्मी की तरफ से जॉइंट वाला था, तो उसमें भी दिखाया गया, जो देखिए पाकिस्तान जो हवा जैसे अभी तनाव है, हवाई क्षेत्र में आपको जो नागरिक जो विमान है उसका जो भी एरिया है उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ना सिर्फ देसी विमानों का आवाजाही कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेन्स का भी आवाजाही कर रहा है और वो चाहता है उसकी आड़ में अगर भारत उधर अटैक करता है और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है, तो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को करने के लिए, और दूसरा उसी के आड़ में अगर भारत रिटेलिएट नहीं करता है या भारत बच बचाव के करता है, तो उसी के आड़ में वो प्लेन के आड़ में और इसके आड़ में वो भारत पे अटैक करने की एक और कोशिश कर रहा है। एक और सवाल पंकज जी कि अब तक हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे वेपन्स इस्तेमाल हो ही नहीं रहे हैं अभी तो हम एक डिफेंसिव मोड में हैं। हम सिर्फ अभी डिफेंस कर रहे हैं जो आपकी तरफ से हमला किया जा रहा है। अगर हम अटैकिंग मोड में आते हैं तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये शायद पाकिस्तान को भी अंदाजा अब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला कर रहा है वो भूल चुका है कि पहले 3 बार उसने मुंह की खाई है। देखिए पाकिस्तान का जो इसके लिए आपको 2-3 चीज मैं कहूँगा। पहला तो पाकिस्तान में के जो अभी के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में एक तरफ से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, गृह युद्ध के इसलिए कि इमरान खान की जो पार्टी के समर्थक हैं और पार्टी के लोग हैं, वो लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। वहाँ महंगाई चरम पे है, उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं। उसके बाद महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। वहाँ जो है सो राशन की दुकानों पे लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग लूट रहे हैं।
इधर ये प्रॉब्लम है। उधर जो आप देखिए अफगानिस्तान वाला इलाके में, अफगानिस्तान से उनका लगातार तनाव है। उसके बाद से आप देखिए बलूच वाले में, बलूचिस्तान में उनका जबरदस्त रूप से रिवोल्ट जारी है। उसके बाद से आप आर्मी के लेवल पे आ जाए तो आर्मी में विद्रोह है। आर्मी में से 2 से 3 गुट वहां पे है। एक गुट जो है इमरान खान का समर्थक है, दूसरा गुट जो आपका शहबाज शरीफ का समर्थक है जो मौजूदा सरकार है, और तीसरा मुनीर का। और मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है वो महत्वाकांक्षा चरम पे है। और मुनीर का जो असीम मुनीर है आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनका जो सबसे ज्यादा जो समर्थन जो वहां हो रहा है, वहाँ जो मुल्ला कट्टरपंथी लोग हैं, जो आतंकी तंजीम के हिमायती हैं, वो लोग हैं। तो वो इस समय में जबरदस्त रूप से वहाँ इमरान खान के समर्थक और शहबाज शरीफ के समर्थक उसको हटाने की मांग में लगे हुए हैं। और दूसरा, पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो पाकिस्तान में आर्मी के जो ऊंचे ओहदे पे हैं वो मलाई खा रहे हैं, और बाकी का जो सैलरी का भी वहाँ दिक्कत अकाल पड़ा हुआ है, दिक्कत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि हम इस एक्शन को तो लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेट तरीके से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे युद्ध को, या फिर कहिए कि जो अब तक पाकिस्तान ने तो आगे बढ़ा दिया है इस युद्ध को, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है कि हम युद्ध में। और भारत युद्ध में भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान की तरफ से जो भारत पे अटैक किया जा रहा है, भारत सिर्फ उसी अनुपात में, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी तरह से भारत उसको जवाब दे रहा है। भारत एक कदम भी अपने तरफ से नहीं उठा रहा। देखिए भारत की तरफ से पिछले 4 दिनों से ये हुआ, या फिर जब ऑपरेशन सिंदूर का हुआ था, आतंकियों के ठिकाने पे हुआ था, तो हमने सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे जो उसको टारगेट किया था। और उस टारगेट में आप देखिए जो आतंकी के जो थे वही मारे गए थे, और उसके बाद से जो वहां का सिविलियन एरिया है, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उनका हॉस्पिटल है, उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। तो और इंडिया का अभी तक जो है सो यही स्ट्रेटजी है इंडिया को, यह है जो पाकिस्तान संभल जाएगा। अगर उकसावे की इसी तरह से वो कार्रवाई करता रहा तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। और जिस तरह से जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें साफ जो हमारे एमईए और सेना के विक्रम मिस्त्री ने कहा, जो पाकिस्तान जो है सो लगातार मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट सरहदी इलाकों में उसका टैंक का, आर्मी का लगातार उनका मूवमेंट हो रहा है। और ये देखिए जो रात को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से, जैसे देखिए उन्होंने जैसे मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और वो जिस तरह से प्रभोग कर रहे हैं इंडिया को, तो आप जो एक संयम की सीमा होती है, अगर भारत उस संयम की सीमा को क्रॉस करता है या भारत का शब्द जवाब देता है, तो उस केस में पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। यानी कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही संयमित तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान लगातार अपनी हिमाकत को बढ़ा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत ही सोच समझकर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हमारी जंग या फिर हमारा विरोध पाकिस्तान से नहीं, किसी पाकिस्तानी नागरिक से नहीं है। हम आतंक के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, हम आतंक को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान में 7 मई को आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।